हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रशांत तिवारी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल बादल एजुकेशन गुरु पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने बच्चों स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने मेनिंजियस के बारे में बात की थी, जो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन का पार्ट होता है। किसका? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट होता है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे CSF एनालिसिस या उससे रिलेटेड वेंट्रिकल्स। जो ब्रेन है, ब्रेन में क्या पाए जाते हैं? वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। और वेंट्रिकल्स के बारे में आज हम जानेंगे कितने वेंट्रिकल ब्रेन में पाए जाते हैं, किस किस वेंट्रिकल का क्या क्या फंक्शन होता है। चलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? CSF एनालिसिस। तो हमारा आज का टॉपिक है CSF एनालिसिस। CSF एनालिसिस जो CSF होता है, ये क्या होता है? एक लिक्विड टिश्यू होता है जो कहाँ से सीक्रेट होता है? जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसकी जो फॉरवर्ड फ्लेक्सिस, जो सुपरफिशियल सरफेस होती है, उस पर कुछ फ्लेक्सिस पाए जाते हैं, कुछ गुच्छे नुमा संरचना पाई जाती हैं। वहाँ से क्या होता है? CSF क्या होता है? सीक्रेट होता है। और सीक्रेट होने के बाद ये कहाँ पे आ जाता है? फिल्टर होके वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स में कैसे फिल्टर होता है? जो वेंट्रिकल्स की जो आउट इनर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? एपिथेलियम टिश्यू की, जिसकी वजह से जो ये CSF होता है यहाँ से फिल्टर होके कहाँ पे आ जाता है? वेंट्रिकल में। देन आफ्टर ये फोरामन ऑफ मुद्रो द्वारा थर्ड वेंट्रिकल में चला जाता है। थर्ड वेंट्रिकल से किस में चला जाता है? फोर्थ वेंट्रिकल में। उसके बाद किस में चला जाता है? स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? फॉर्मेशन रूट। ठीक है, ट्रांसफर रूट हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? कि CSF के कंपोजिशन। जो CSF कौन कौन से कंपोनेंट से क्या होता है? मिलकर बना होता है। अब हम बात करते हैं CSF कंपोजिशन। CSF मेनली दो प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है वाटर, देन सेकंड है मतलब इलेक्ट्रोलाइट। कौन कौन से? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट वाटर। जो जो CSF होता है उसमें मोस्टली पाया जाता है क्या? वाटर। कितने परसेंट? 99% वाटर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? CSF के एनालिसिस। जो CSF होता है उसमें जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें प्रेजेंट होता है क्या? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट। जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है अपना क्या? WBC, ग्लूकोज एंड प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, तो ये तो क्या होगा? CSF के कंपोनेंट। अब हम बात करते हैं कि CSF के बारे में हम डीप और जानते हैं, तो हम बात करते हैं CSF की। देखो इसमें दिया हुआ है नॉर्मल CSF प्रोडक्शन साइट। जो नॉर्मल CSF जो प्रोडक्शन साइट होती है वो कौन सी होती है? कोरोइड फ्लेक्सिस। कोरोइड फ्लेक्सिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी रूफ होती है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? कोरोइड फ्लेक्सिस। देन उसके बाद CSF एब्जॉर्प्शन साइट होती है, वो होती है अरेक्नोइड विलाई। जो अरेक्नोइड विलाई होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जो अरेक्नोइड स्पेस होता है मेनिंजियस में, जो अरेक्नोइड स्पेस होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? अरेक्नोइड विलाई, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? CSF के एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। देन उसके बाद करते हैं नॉर्मल सीक्रेशन ऑफ द CSF, मतलब एक दिन में कितना CSF क्या होता है? सीक्रेट होता है। तो हम बात करते हैं जो नॉर्मल सीक्रेशन होता है CSF का, वो एक दिन में होता है कितना? 500 से 600 ml। कुछ बुक्स हैं जिनमें जो CSF का सीक्रेशन दिया गया है वो दिया गया है 720 ml, लेकिन जो आपको ये वैल्यू दी गई है ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब कि एक दिन में, दूसरे शब्दों में कहें तो 0.5 ml पर मिनट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ CSF, मतलब कितना अमाउंट क्या होता है CSF बचाता है। जो सीक्रेट तो कितना होता है? 500 से 600 ml, और जो एब्जॉर्ब भी होता है वो भी कितना होता है? 500 से 600 ml। देन उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो कितना होता है? 100 से 200 ml। कितना? 100 से 200 ml। और हम अप्रोक्स बात करते हैं तो कितना होता है? 150 ml। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो नॉर्मल प्रेशर होता है CSF का वो कितना होता है? 517 cmH2O। कितना? 5 से 17 cmH2O। कुछ बुक्स में दिया गया है 5 से 15 cmH2O। जो ये वैल्यू है बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है, चाहे आप कहीं भी मिला लेना। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो CSF का प्रेशर होता है वो डिफरेंट पोजीशन में क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। कौन सी पोजीशनों में? डिफरेंट पोजीशन में क्या होता है? अलग अलग होता है। तो फर्स्ट पोजीशन की बात करते हैं, लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन में हमको CSF का प्रेशर देखने को मिलेगा 10 से 15 cmH2O। देन उसके बाद आती है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में देखने को मिलेगा 12 से 18 cmH2O। फिर आती है सिटिंग पोजीशन में, उसके बाद उसमें मिलेगा आपको 30 cmH2O। क्वेश्चन ऐसे बनता है
कि मैक्सिमम CSF प्रेशर विच फॉलोइंग पोजिशन आर सीन, तो आंसर आपका क्या होगा 30 cm/H2O। देन उसके बाद करते हैं जो CSF की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, क्या होती है ग्रेविटी, वो कितनी होती है 0.06 से लेकर 0.08, कितनी होती है 0.06 से लेकर 0.08। उसके बाद करते हैं pH की, pH होती है 7.35 से लेकर 7.45, मतलब कि स्लाइटली एल्कलाइन, क्या होती है स्लाइटली एल्कलाइन। यदि आपको क्वेश्चन में दोनों में से एक पूछे तो आपका आंसर क्या करना है 7.35, यदि आपको दोनों रेशियो में पूछे तो क्या करना है 7.35 से 7.45, वो आपकी चॉइस है। कलर ऑफ CSF, जो CSF का कलर होता है वो क्या होता है कलरलेस, क्या होता है कलरलेस, क्यों, क्योंकि इसमें क्या कुछ नहीं प्रेजेंट होता, ओनली क्या प्रेजेंट होता है ग्लूकोज, कुछ मात्रा में WBC और प्रोटीन। अब हम बात करते हैं कुछ एबनॉर्मल CSF कलर के बारे में, कि यदि CSF में कुछ कलर भी प्रेजेंट होगा तो क्या होगा ये एबनॉर्मलिटी, जैसे कि टर्बिड कलर। यदि CSF का कलर क्या है टर्बिड, तो टर्बिड कलर में जो CSF है वो कैसा दिखाई देगा, आपका जो बादल होता है क्या आकाश होता है उसमें क्या होता है वो क्या है टर्बिड कलर कहलाता है। तो उसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा जो ओनली प्रेजेंट इन्फेक्शन, मतलब कि जो CSF का कलर टर्बिड है तो उससे यह इंडिकेट होता है जो CSF होता है उसमें क्या है कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, ये तो क्या होगा CSF की नॉर्मल कंडीशन। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि जो CSF में यदि क्या प्रेजेंट है RBC, क्या RBC, यदि CSF में RBC प्रेजेंट है तो CSF का कलर कैसा होगा रेड कलर का, कैसा रेड कलर का। यदि नॉर्मली तो CSF में जो RBC होती है वो क्या होती है एब्सेंट होती है, लेकिन यदि RBC हमको प्रेजेंट देखने को मिलती है तो CSF का कलर क्या होगा रेड। उसके बाद हम बात करते हैं WBC इन CSF, यदि CSF में WBC क्या है प्रेजेंट, क्या है प्रेजेंट, तो हमें कलर क्या दिखाई देगा कुछ नहीं, WBC का कोई कलर नहीं होता। ठीक है, तो जो नॉर्मल WBC की जो वैल्यू होती है क्या होती है वैल्यू, वो कितनी होती है 0.5 माइक्रोमीटर, क्या 0.5 माइक्रोमीटर, क्या 0.5 माइक्रोमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं इफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, यदि किसी पेशेंट को क्या है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, तो जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं उनकी वैल्यू में क्या फर्क देखने को मिलता है, जो ल्यूकोसाइट होती है उसकी वैल्यू में हमको देखने को मिलेगा इंक्रीज न्यूट्रोफिल काउंट, क्या होता है जो न्यूट्रोफिल काउंट हो जाता है वो क्या होता है इंक्रीज होता है, और कितना होता है 100 सेल काउंट, कितना 100 सेल काउंट इंक्रीज हो जाता है। देन उसके बाद करते हैं इफ वायरल मेनिंजाइटिस, यदि क्या है वायरल मेनिंजाइटिस है पेशेंट को तो किसका काउंट इंक्रीज होगा लिम्फोसाइट का काउंट क्या हो जाएगा इंक्रीज, किसमें CSF में, और कितना होगा 5 से 50 सेल काउंट। यदि पेशेंट को फंगल मेनिंजाइटिस है, क्या फंगल मेनिंजाइटिस, तो इंक्रीज लिम्फोसाइट काउंट, काउंट कितना इंक्रीज होगा 1000 सेल काउंट क्या हो जाएगा इंक्रीज। अब हम बात करते हैं नॉर्मल ग्लूकोज लेवल की, जो CSF होता है उसमें नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कितना होता है, तो हम बात करते हैं जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है वो होता है 40 से 80 mg/dl। ठीक है, यदि हम पेशेंट में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, क्या बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, तो जो CSF में ग्लूकोज का लेवल होगा वो क्या हो जाएगा डाउन, क्या हो जाएगा डाउन, और प्रोटीन का लेवल क्या हो जाएगा इंक्रीज। क्यों, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्लूकोज को क्या करते हैं खाते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल क्या होगा डाउन, इसलिए हमको बोलते हैं जो ग्लूकोज होता है वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या कम देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन का लेवल, जो नॉर्मल प्रोटीन लेवल होता है CSF में वो होता है हमारा 15 से 45 mg/dl। यदि हमको पेशेंट में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो प्रोटीन का लेवल तो क्या देखने को मिलेगा इंक्रीज, एंड जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो क्या होता है डिक्रीज। देन उसके बात करते हैं हम किसकी फंक्शन ऑफ CSF, क्या फंक्शन ऑफ CSF, जो CSF के फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं CSF के फंक्शन क्या होते हैं। जो CSF होता है उसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं, तो CSF प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंजरी, जो CSF होता है ना CSF वो क्या करता है जो इंजरी से क्या करवाता है हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं इट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, जो शॉक एब्जॉर्ब होता है, इट एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्ब, जो शॉक एब्जॉर्ब होता है ये ठीक उसी की तरह क्या करता है कार्य करता है, मतलब कोई भी शॉक हो कोई भी इंजरी हुआ उसको क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ब्रेन को क्या नहीं हो कोई नुकसान नहीं हो, कोई इंजरी नहीं हो। देन उसके बाद हम बात करते हैं टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, और ये क्या प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो सेल्स होती है ब्रेन की सेल्स होती हैं उनको क्या प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है।
फिर हम बात करते हैं टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट। ये क्या करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको क्या करता है, रिमूव कर देता है। और टू प्रिवेंट द फ्रिक्शन, जो मेनिंजियल लेयर होती हैं, क्या होती है, मेनिंजियल लेयर होती हैं, ये उनको फ्रिक्शन होने से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मतलब जो मेनिंजियल लेयर होती है, मतलब दो मेनिंजियल लेयर क्या आपस में नहीं हो, रगड़े नहीं, अगर रगड़ेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, इरिटेशन होगा, और पेशेंट को क्या होगा, हेडेक हो सकता है या फिर कोई भी इंजरी हो सकती है। उससे प्रिवेंट के लिए जो CSF होता है वो क्या करता है, हमको प्रोवाइड क्या करता है, प्रोटेक्शन। ये तो क्या हुआ हमारा CSF। तो दोस्तों आज के हम क्लास में पढ़ा था CSF के बारे में कि CSF क्या होता है, क्या क्या इसके कंपोजिशन होते हैं, और ये कहाँ से सीक्रेट होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, और इसमें क्या क्या पाया जाता है। यदि पेशेंट में कोई इन्फेक्शन हुआ तो इसमें क्या होगा, ठीक है। तो ये तो क्या होगा आज के बाद में CSF। अब हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक के बारे में। तो जो हमारा एक्स्ट्रा टॉपिक है वो क्या है आज का, वेंट्रिकल्स। क्या है, वेंट्रिकल्स, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे वेंट्रिकल्स के बारे में, किसके में, वेंट्रिकल्स के बारे में। जो वेंट्रिकल्स होते हैं, क्या वेंट्रिकल्स, इसको जूम कर देते हैं। हमारा ब्रेन है, क्या है, ब्रेन। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, 3। जैसे कि एक तो दो तो क्या होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल, एक होता है थर्ड वेंट्रिकल, और एक होता है फोर्थ वेंट्रिकल। तो देखते हैं हम वेंट्रिकल, टोटल वेंट्रिकल कितने होते हैं, 4। दो तो लेटरल वेंट्रिकल, 1 थर्ड वेंट्रिकल, 1 फोर्थ वेंट्रिकल। अब हम बात करते हैं 2 लेटरल वेंट्रिकल के बारे में। ये प्रेजेंट होता है बोथ हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन के जो दोनों हेमिस्फीयर होते हैं ये उनके बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गए, दोनों क्या है, हेमिस्फीयर, और ये तो क्या हो गए, वेंट्रिकल। क्या हो गए, वेंट्रिकल। ये तो आपको क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल, और ये क्या हो गया आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर क्या पाई जाती है, कोरोइड फ्लेक्सिस आर प्रेजेंट रूफ ऑफ द वेंट्रिकल। जो वेंट्रिकल्स होते हैं, क्या ये देखो आपको जो वेंट्रिकल है इसकी रूफ के ऊपर क्या प्रेजेंट है, कोरोइड फ्लेक्सिस। और ये कोरोइड फ्लेक्सिस क्या होते हैं, CSF के सीक्रेशन के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा हम बात करते हैं इसमें, तीसरी बात करते हैं सेपरेट सेप्टम द पेलिसेडम। जो दोनों हेमिस्फीयर होते हैं, क्या हेमिस्फीयर, ये देखो जो ये हेमिस्फीयर है दोनों, ये एक दूसरे से क्या है, सेपरेट। और सेपरेट कौन कर रहा है इनको, सेप्टम पेलिसेडम। अब क्या करते हैं हम इसमें, जो थर्ड वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल होता है कौन सा, थर्ड, ये क्या होता है, कॉमन बाई द फोरामन, जो मुंद्रा होता है, ये जो फोरामन जो मुंद्रा होता है उसके द्वारा क्या होता है, कनेक्ट होते हैं। क्या होता है, कनेक्ट। देखो आपको दिखाते हैं हम, ये क्या है, थर्ड वेंट्रिकल और फर्स्ट दो लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल। और जो ये आपको ये होल दिखाई दे रहा है, ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट, किसके द्वारा, इस होल द्वारा। इसको क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मुंद्रो। क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मुंद्रो, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होगा हमारा, 2 लेटरल वेंट्रिकल। देन आफ्टर हम बात करते हैं किसकी, थर्ड वेंट्रिकल की। किसकी, थर्ड वेंट्रिकल की। जो थर्ड वेंट्रिकल होता है ये प्रेजेंट होता है नियर जस्ट बाय द थैलेमस। किसके, जो अपना थैलेमस होता है ये उसके क्या होता है, नियर, पास में प्रेजेंट होता है। फिर हम बात करते हैं इसका फंक्शन होता है, ये कुछ मात्रा में क्या करता है, CSF का क्या करता है, सीक्रेशन। क्या करता है, सीक्रेशन। क्योंकि जो थर्ड वेंट्रिकल होता है, क्या थर्ड वेंट्रिकल, यहाँ पे क्या पाई जाती है, कुछ आर्टरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कुछ आर्टरी, यहाँ पे कुछ आर्टरी पाई जाती है। तो उसकी वजह से कुछ मात्रा में भी जो CSF का सीक्रेशन होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थर्ड वेंट्रिकल में। कहाँ पर, थर्ड वेंट्रिकल में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या पाई जाती है, कुछ आर्टरी। तो इसलिए कहाँ से सीक्रेट होता है, थर्ड वेंट्रिकल से का कुछ मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है, CSF। तो हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। ये कनेक्ट होता है विद फोर्थ वेंट्रिकल। जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है ये उससे कनेक्ट होता है किसके द्वारा, जो सेरिब्रल एक्वाडक्ट होती है। क्या, सेरिब्रल एक्वाडक्ट, इसको बोलते हैं स्लाइवी डक्ट। क्या बोलते हैं, स्लाइवी डक्ट। ये इसके द्वारा क्या होती है, ये क्या कनेक्ट होती है किसके द्वारा, सेरिब्रल एक्वाडक्ट। देखो आपको बताते हैं क्या होती है सेरिब्रल एक्वाडक्ट। ये क्या है, ये जो आपको ये एक कैनाल दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्वाडक्ट, और इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है डक्ट ऑफ स्लाइविज। क्या, डक्ट ऑफ स्लाइविज। और जो मोस्ट कॉमन CSF का जो
ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है? सेरिब्रल एक्वाडक्ट में। ठीक है, आपने हाइड्रोसिफेलस पढ़ा होगा, उसमें क्या स्पेल होगा? कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस, जो उसकी वजह से क्या दिखाई देता है हमको? सेरिब्रल जो एक्वाडक्ट होती है उसमें क्या देखने को मिलेगा? ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से क्या देखोगे हमको? हाइड्रोसिफेलस दिखाई देता है। अब हम बात करें किसकी? थर्ड वेंट्रिकल की। तो थर्ड वेंट्रिकल में हमारा क्या होगा? कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम फोर्थ वेंट्रिकल। जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है ये रूप पर प्रेजेंट होता है किसकी? जो फोरामेनम मैग्नम होता है उसकी रूप पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और ये कितने भागों में डिवाइड होता है? एक तो होता है इसमें टू लेटरल वेंट्रिकल और एक होता है फोरामेन ऑफ मेगेंडी। क्या? दो तो क्या होते हैं? लेटरल वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल में क्या होता है? दो तो क्या है? एक लेटरल वेंट्रिकल और एक क्या है? फोरामेन मेगेंडी। ये तो क्या है? फोरामेन मेगेंडी। और ये क्या है? फोरामेन लस्का। क्या? फोरामेन लस्का। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी? फोर्थ वेंट्रिकल के बारे में। जो फोरामेन ऑफ लस्का, इसमें क्या होता है? ये क्या किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? जो सीएसएफ होता है उसको सब अरेक्नोइड स्पेस में क्या करता है? ट्रांसफर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन? फोरामेन लस्का। अब हम बात करते हैं फोरामेन ऑफ मेगेंडी। जो फोरामेन ऑफ मेगेंडी होता है, क्या? जो फोरामेन ऑफ मेगेंडी होता है ये क्या करता है? सीएसएफ को ट्रांसफर करता है किसका? सेंट्रल कैनाल में। किसमें? सेंट्रल कैनाल में। जो आपने देखा है ये तो क्या है? फोरामेन ऑफ मेगेंडी। ये क्या होता है? जो सीएसएफ होता है उसको किस में ट्रांसफर कर देगा? सेंट्रल कैनाल में। और जो फोरामेन ऑफ लस्का होता है ये क्या करता है? जो सीएसएफ होता है सीएसएफ को क्या कर देगा? जो अरेक्नोइड स्पेस होते हैं उनमें क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। और अरेक्नोइड विलाई क्या करती है? वहां पे क्या प्रेजेंट होती है? अरेक्नोइड विलाई। और वो क्या करेंगे? सीएसएफ को क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब। तो ये क्या हो गए हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल। टोटल कितने वेंट्रिकल होते हैं? 4। दो तो क्या होते हैं? लेटरल, एक होता है थर्ड और एक होता है फोर्थ। जो दोनों हेमिस्फीयर को क्या करता है? एक दूसरे भाग से क्या करता है? डिवाइड करता है। उस भाग को क्या बोलते हैं? सेप्टम पैलिसोइडम। और जो कैनाल होती है उसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रल एक्वाडक्ट या फिर डक्ट ऑफ सलाइवा। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? मोस्ट कॉमन ऑब्स्ट्रक्शन। और फोर्थ वेंट्रिकल में क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक तो क्या होता है? फोरामेन ऑफ मेगेंडी, एक होता है फोरामेन ऑफ लस्का। मेगेंडी क्या करता है? जो सीएसएफ होता है उसको कहां पे ट्रांसफर करता है? अरेक्नोइड स्पेस में। और जो लस्का होता है वो कहां पे ट्रांसफर करता है सीएसएफ को? जो सेंट्रल कैनाल होती है, सेंट्रल कैनाल के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड में क्या करता है? सीक्रेट कर देता है। तो ये क्या हो गए हमारे वेंट्रिकल। आज हमने पढ़ा था ब्रेन से रिलेटेड क्या? आज हमने पढ़ा था क्या? ब्रेन। और ब्रेन से रिलेटेड क्या पढ़ा था? सीएसएफ के एनालिसिस के बारे में और वेंट्रिकल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे ब्रेन के जो अदर पार्ट होते हैं, जैसे कि थैलेमस हुआ, हाइपोथैलेमस हुआ, सेरिब्रम हुआ, सेरिब्रम हुआ। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को क्या कीजिए? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन, आपकी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर आप कोई भी जीएनएम या बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड क्या कीजिए? कोर्स लॉन्च कीजिए। तो उसको हमने मद्देनजर रखते हुए क्या किया है? आपके लिए बादल एजुकेशन गुरु के नाम से क्या किया है? कोर्स संबंधित एक ऐप लॉन्च किया है जिसमें आपको बीएससी, जीएनएम तथा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आज का एमसीक्यू भी आते हैं सेमेस्टर वाइज, तो वह सेम जो एमसीक्यू क्या किया जाएंगे? सॉल्व किए जाएंगे विद वीडियो बेस। किसके द्वारा? वीडियो के बेस द्वारा। और आपको जो भी पीडीएफ है जो हम इधर पढ़ाते हैं वो पीडीएफ क्या की जाएगी? प्रोवाइड की जाएगी और एक अच्छी नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। तब तक तो आप क्या कीजिए? तो सभी दोस्तों उसी ऐप को क्या कीजिए? डाउनलोड कीजिए, जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए। और क्योंकि अभी तो क्या चल रहा है उस पर, जो अपना रक्षाबंधन है उससे प्रोग्राम से रिलेटेड क्या चल रहा है? उसमें ऑफर चल रहा है। क्या चल रहा है? ऑफर। तो 50% ऑफर में आपको क्या हो जाएगा? अवेलेबल हो जाएगा, जिससे आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं? परचेज। क्योंकि हमको पता है स्टूडेंट की कंडीशन क्या होती है। हम भी एक स्टूडेंट रहते, अब भी स्टूडेंट ही है, बट हमको पता है, इसलिए हमने जो उसकी प्राइस रखी है वो मिनिमम रखी है, सबसे मिनिमम, जिससे आपको क्या कि जो अच्छा कंटेंट प्राप्त हो, क्या होगा? अच्छा कंटेंट प्राप्त होगा। और आप देखो यदि आपको अच्छा लगे तो ही परचेज करना, ठीक है? क्योंकि जो आपको कंटेंट प्राप्त किया जा रहा है वो बहुत मेहनत से प्राप्त किया जा रहा है, ठीक है? ये एक बेस्ट कंटेंट है। आपको चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप यदि एग्जाम में इसी कंटेंट को क्या करोगे? लिख के भी आ जाओगे ना, तो उससे भी आप क्या हो जाएगा? बेड़ा पार। और ये ऐसी बात नहीं है कि आपके कॉलेज लेवल पे ही होगा, ये आपको जो भी कंपटीशन लेवल है उस पर भी क्या होगा? हेल्पफुल होगा। यदि आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो आपके जो भी सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनको वीडियो दिखाओ और पूछो सर कैसा कंटेंट दे रहे हैं। अगर आपको लगे कि सर वास्तव में अच्छा कंटेंट है तो हमारे चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। और जो ऐप लॉन्च किया है उसको क्या कीजिए? लॉन्च क्या कीजिए? अपडेट कीजिए, डाउनलोड कीजिए, ठीक है? तो हमारा जो ऐप है किस नाम से? बादल एजुकेशन गुरु के नाम से ऐप है। वो आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी बादल सर के द्वारा, ठीक है दोस्तों? थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।